हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के अन्य टॉपिक इसका नाम है केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेस। यानी कि केमिकल सब्सटेंस क्या होते हैं और उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जो है किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर। इसके बाद एटम पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है, फिर मॉलिक्यूल, फिर प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, उसके बाद मिक्सचर, सम केमिकल सिंबल, यानी कि कुछ केमिकल सिंबल भी देखेंगे और केमिकल सिंबल क्या होता है वो भी समझेंगे। उसके बाद केमिकल फार्मूला भी समझेंगे। इसके बाद हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला, और केमिकल फार्मूला को कैसे लिखेंगे वो भी समझेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि एक्टिविटी करेंगे। इसके बाद हम लोग का वीडियो खत्म हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जो है कितने स्टेट में एग्जिस्टेंस करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, पहला 3 स्टेट में करते हैं। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस 3 स्टेट में क्या करते हैं, मैटर जो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर। सॉलिड यानी कि जो, जैसे कि वाटर का एग्जांपल ले लिया, वाटर का तो क्या होगा उसमें, सॉलिड यानी कि आइस, लिक्विड यानी कि वाटर और गैस यानी कि वेपर। इसी तरह से क्या है, 3 स्टेट में अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं मैटर। इसके बाद क्या है, एटम, मॉलिक्यूल, प्योर सब्सटेंस। इस सबको हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। एटम, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। यानी कि मैटर कोई भी है, उसका सबसे जो छोटा पार्ट होगा जिससे वो बना रहता है, उसका सबसे छोटा पार्ट, उसको क्या बोलेंगे, एटम। एटम के भी कुछ टुकड़े हैं, लेकिन हम लोग को 7th क्लास में सिर्फ एटम के बारे में पढ़ना है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है, एटम। उसके बाद आता है मॉलिक्यूल। जब बहुत सारे एटम मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे एक मॉलिक्यूल, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। एटम के जो कॉम्बिनेशन होंगे, यानी कि 2, 4, 6, 8, इस क्या करेंगे, ग्रुप में रहेंगे तो क्या होगा, वो एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसके बाद है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो कि प्योर हो, यानी कि इसमें क्या होगा, आइदर एटम और मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा, कोई भी मैटर बनाएगा तो किस चीज से बनाएगा, या तो फिर किसी एटम से या फिर किसी मॉलिक्यूल से। एटम से बनाएगा तो क्या होगा, एक ही तरह का सारा एटम होगा, इसमें अलग अलग तरह का एटम नहीं होगा। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल आयरन। आयरन का मान लेते एक रॉड है, उसमें क्या होगा, सिर्फ आयरन का ही एटम होगा, तब क्या बोला जाएगा कि वो एक प्योर सब्सटेंस है। लेकिन अगर उसमें दूसरा चीज मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, वो प्योर नहीं रहेगा। और मॉलिक्यूल्स, और किसी में क्या होंगे, किसी में मॉलिक्यूल्स भी प्योर रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको भी प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, लेकिन उसको बोलेंगे जो जो मॉलिक्यूल से बना उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंपाउंड। और जो एटम से बना उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट। या तो फिर कोई भी मैटर जो, या फिर कोई सिर्फ एक एलिमेंट से बना होगा, सिर्फ एक मॉलिक्यूल से बना होगा तो क्या कहलाएगा, और वो मॉलिक्यूल सेम तरह का होगा तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंपाउंड। और सेम एटम से बना रहेगा तो क्या होगा, उसमें उसमें सिर्फ एटम रहेगा और वो सेम तरह का एटम रहेगा तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एलिमेंट। इसके बाद है मिक्सचर। कंपाउंड का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि H2O, यानी कि वाटर। इसमें क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, और जब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा वाटर। वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये क्या, ये कंपाउंड है। इसके बाद है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है, इसका रेशियो फिक्स होता है। रेशियो क्या होता है, फिक्स। यानी कि अगर इसमें हाइड्रोजन 2 की जगह यहाँ पर अगर 1 ही डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। या फिर ऑक्सीजन का क्या करेंगे, 2 डाल देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमको 4 डालना पड़ेगा तभी वाटर का फॉर्मेशन होगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, फिक्स रेशियो। इसका रेशियो क्या है, पूरा फिक्स है। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, जैसे कि हम लोग शरबत बनाते हैं तो क्या डालते हैं इसमें, उसमें डालते हैं हम लोग वाटर डालते हैं, उसके बाद उसमें चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, नींबू डालते थे, क्या होगा,
ये क्या हुआ, ये हुआ मिक्सचर, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है कि हम लोग को इतना ही ग्राम चीनी डालना है, इतना ही नमक डालना है। इसमें क्या फिक्स नहीं है, हम अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें कितना भी डाल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक मिक्सचर जिसमें कि उसका रेशियो फिक्स नहीं हो, उसका कोई प्रोपोर्शन हो सकता है। इसके बाद है केमिकल सिंबल। केमिकल सिंबल्स यानी कि ऐसा सिंबल जो कि केमिकल्स के लिए यूज होता। पहले के जमाने में क्या था, जब केमिकल सिंबल का जो खोज नहीं हुआ तो उसमें क्या होता था, हम लोग को जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है तो हम लोग को इतना लिखना पड़ेगा पूरा हाइड्रोजन, अगर हम लोग को हाइड्रोजन इंडिकेट करना है, ऐसा पहले के समय है। या फिर ऑक्सीजन है तो हम लोग को ऐसे इंडिकेट करना पड़ता था पहले के जमाने में। लेकिन अब क्या हो गया, इसका एक सिंबल निकल गया, जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या है H, ऑक्सीजन का क्या है O। तो ये क्या हुआ, इसी तरह से क्या रहता है, इसका एक सिंबल बन गया। तो हम लोग कुछ एलिमेंट के सिंबल देख लेते हैं। कुछ केमिकल सिंबल देख लेते हैं। पहला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या है H, मैक्सिमम का क्या है, उसका फर्स्ट लेटर ही है। फिर सोडियम का Na, सोडियम का Na क्यों है, क्योंकि सोडियम का अगर S रहेगा तो यहाँ पर क्या है, सल्फर का S फिर नहीं रहेगा, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि इसका सोडियम का दूसरा नाम क्या है, नाइट्रियम, नाइट्रियम है, इसलिए इसका N और A ले लिया गया, जिससे क्या बन गया, Na इसका फॉर्म केमिकल सिंबल बन गया। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है Mg, Mg। इसका होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या है Al, कैल्शियम का Ca। फिर पोटेशियम का K है, K क्यों है, पोटेशियम का P से कोई फास्फोरस भी होता है P से, इसीलिए यहाँ पर क्या है, कैलियम इसका दूसरा नाम है, इसीलिए K इसका रखा गया। इसका बाद आयरन का Fe इसलिए रखा गया क्योंकि आई से अगर आयरन का रखा जाएगा तो क्या होगा, आई से आयोडीन भी होता है, उसका फिर चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए आयरन का क्या है Fe, क्योंकि इसका दूसरा नाम है फेरस, तो इसका Fe इसका केमिकल सिंबल बना दिया गया। इसके बाद है कॉपर का Cu, गोल्ड का Au, गोल्ड का Au क्यों है कि इसका दूसरा नाम क्या है, ऑरम नाम है। इसके बाद है सिल्वर का Ag यानी कि अर्जेंटम। इसके बाद है फिर इसका भी S रहता था, फिर सल्फर में भी अलग अलग करना पड़ता है सबको। उसके बाद कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, सल्फर का S और नाइट्रोजन का N। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा। इसके बाद है केमिकल फॉर्मूला, यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल सिंबल्स यानी कि किसी भी केमिकल का जो रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा, उसका जब क्या होगा रिएक्शन होगा तो उसमें क्या निकलेगा, उसका भी कुछ सिंबल होगा और उसका भी कुछ सिंबल होगा, तो उस सिंबल को जो जोड़ेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, उसका फॉर्मूला हो गया वो। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं वाटर, वाटर किस चीज से बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, यानी कि हाइड्रोजन का 2, यानी कि हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, तो और जब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा H2O, यानी कि वाटर। उसका कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, C से कार्बन, कार्बन और O2 ऑक्सीजन, O कितना लेना पड़ेगा 2, यानी कि C मतलब कार्बन यानी कि कोई भी सब्सटेंस हुआ, और O2 यानी ऑक्सीजन की मदद से क्या होता है, जलता है तो उसमें क्या बनता है, उससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसी तरह से हम लोग अब इसका हम लोग समझ लेते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे। इसके लिए क्या होता है, जो केमिकल कोई भी केमिकल होते हैं, कोई भी एलिमेंट होते हैं तो क्या होता है, वो निगेटिवली चार्ज या फिर पॉजिटिवली चार्ज, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज रहता है उसमें, या तो नेगेटिव रहेगा या तो पॉजिटिव रहेगा। उसी उसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। तो हम लोग उस कुछ एलिमेंट के चार्ज और उसके एलिमेंट और उसके फॉर्मूला को देख लेते हैं। पहला है सोडियम, सोडियम का क्या होता है, सोडियम का हम लोग केमिकल सिंबल देके देखा था Na, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि 1 लिखा तो नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर एक सिंबल प्लस का सिंबल रहता है। इसके बाद है मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव चार्ज रहता है, यानी कि 2 इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसके बाद है एल्युमिनियम में 3 और हाइड्रोजन में फिर एक ही है। इसके बाद बहुत सारे हैं लेकिन हमने कुछ लिखा है यहाँ पर। उसके बाद क्लोराइड का Cl माइनस, यानी सिर्फ यहाँ पर माइनस है, यानी कि 1 माइनस है। उसके बाद ऑक्साइड का 2 माइनस, यानी कि 2
नेगेटिव चार्ज ज्यादा। उसका था हाइड्रोक्साइड का क्या है, एक ही माइनस है। उसका नाइट्रेट का क्या है, उसका भी एक ही माइनस है। जैसे कि अगर हम लोग को केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड बनाना है तो क्या होगा, सबसे पहले लेंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो क्या होगा, जब ये प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा, इसका 1 यहाँ आ जाएगा और इसका 1 यहाँ आ जाएगा। तो Na1 और Cl1, तो क्या होगा, 1 तो लिखा नहीं जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaCl। ये हो गया क्या, ये हो गया एक सोडियम क्लोराइड। ये एक सॉल्ट का फॉर्म है, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसके बाद हम लोग एक एक्टिविटी देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में क्या करना है, इसमें हम लोग को बताना है कि ये जो कुछ एलिमेंट है वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है या फिर मिक्सचर है। तो सबसे पहले गोल्ड का गोल्ड एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस इसलिए है क्योंकि गोल्ड का जो मैटर है उसमें सिर्फ गोल्ड का ही एटम या फिर मॉलिक्यूल रहेगा। इसका बाद है एयर का है मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि ये क्या हुआ, मिक्सचर। इसमें ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, नाइट्रोजन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, इसलिए क्या हुआ, ये एक मिक्सचर हुआ। इसके बाद है आयरन क्या है, आयरन भी क्या है, प्योर सब्सटेंस, क्योंकि इसमें सिर्फ आयरन पार्टिकल्स रहते हैं। इसके बाद है क्या है, वाटर क्या है, वाटर एक मिक्सचर भी है और प्योर सब्सटेंस भी, क्योंकि उसमें फिक्स रेशियो रहता है कि कितना ऑक्सीजन रहेगा और कितना हाइड्रोजन रहेगा, इसलिए ये क्या हुआ, एक हुआ प्योर सब्सटेंस। इसके बाद सॉइल में कितना ह्यूमस है, कितना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कितना ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कितना एयर है, कितना वाटर है, ये तो फिक्स नहीं रहता है, इसलिए क्या हुआ, ये हुआ मिक्सचर। उसके बाद लेमनेड भी एक मिक्सचर ही है, क्योंकि उसमें कितना चीनी है, कितना नमक है, कितना उसमें लेमन है और कितना वाटर है, ये यहाँ पर फिक्स रेशियो में नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये भी एक मिक्सचर होगा। आई होप कि ये पूरा वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो को कीजिएगा लाइक और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।